तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी। तो ये पार्ट नंबर बी है हमारे सामने, आपको इसकी फिगर नज़र आ रही होगी। तो हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है आज। इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है गिवन दैट डी ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास गिवन है कि डी ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि यहाँ पे विजिबल भी है काफ़ी कि डी ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो ये जितनी भी फिगर्स हमें गिवन है इन सब में जो अननोन है बेसिकली वो वैल्यूज़ जो हमें नहीं मालूम वो हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो पार्ट नंबर बी के अंदर जो अननोन है वो लोअर केस लेटर्स हैं, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है सी और यहाँ पे लिखा हुआ है बी। तो ये दोनों अननोन है जो हमने फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो मैंने ये वाली शेप बोर्ड पे ड्रॉ कर ली है। आइए देखते हैं हम किस तरह सॉल्व करने जा रहे हैं इस फिगर को, और हम किस तरीके से ये बी और सी डिग्री को फाइंड आउट करके देखेंगे। तो ये शेप मैंने बना ली है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर बी की। तो इसमें देखें आप, अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये बेसिकली 3 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल तो ये है, अगर मैं इसको मेंशन करूँ इस तरीके से, डी बी और सी। एक ट्राइंगल तो ये बिल्कुल बाहर से जो आपको नज़र आ रहा है, एक ये है। दूसरा ट्राइंगल एक ये भी है, ए बी और सी। और एक ट्राइंगल ये भी है, ए डी और सी। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, 2 हो गए, और एक पूरा भी, ये पूरी शेप भी ट्राइंगल है, यानी टोटल 3 ट्राइंगल्स हैं आपके पास। तो एक तो ये चीज़ इसमें ऑब्जर्व करने वाली है। दूसरी चीज़ ये ऑब्जर्व करने वाली है कि आप देखें यहाँ पे एक ये स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, और इस बॉक्स का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। यानी ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल आपको क्या नज़र आ रहा है, 90 डिग्री। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेसिकली इस पूरे ट्राइंगल के अंदर 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री नज़र आ रहा है इस ट्राइंगल में, और यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री नज़र आ रहा है इस ट्राइंगल में। तो बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो इसमें टोटल 2 ट्राइंगल ऐसे हुए जो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और एज अ होल तो ये सिंपल एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हमारी अपनी चॉइस है कि हम पहले ये वाला ट्राइंगल सॉल्व कर लें या पहले ये वाला ट्राइंगल सॉल्व कर लें। तो पहले लेट से जो बी वाला ट्राइंगल है ये पहले सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें बी डिग्री लिखा हुआ है, हमने फाइंड आउट करके देखना है। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको एक एंगल पता ही है 50, और दूसरा एंगल पे बॉक्स बना हुआ है जिसका क्लियर इंडिकेशन है, क्लियर मतलब है कि ये भी 90 डिग्री होगा। यानी आपको एक ट्राइंगल में अगर टोटल 3 एंगल होते हैं तो उसमें से 2 मालूम हो तो तीसरा एंगल निकालना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो आपको एक तो पहले से ही पता है 50 डिग्री है, दूसरे पे बॉक्स बना हुआ है यानी वो 90 डिग्री है, तो बी निकालना कोई इशू नहीं है। आप इसको लिखेंगे बी डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस, और ये जो बॉक्स है इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल जो भी हो उसमें सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और आप इसके आगे लिखेंगे भी एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये जो ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180 होता है। इसका नाम भी रख सकते हैं, जैसे मैं इसका नाम रख सकता हूँ ए डी सी। मैं ए डी सी की बात कर रहा हूँ, लेट से। ठीक है, तो आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, ये आपके पास अपनी चॉइस है, आप इसका लिख रहे हैं। ये इसकी शॉर्ट नोटेशन होती है जो हम इसको लिखते हैं कि एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, इसके तमाम एंगल्स का सम है ये बेसिकली। तो हम यहाँ पे 50 और 90 को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 140 डिग्री, और यहाँ पे जस्ट बचता है 180 डिग्री। ठीक है, और 140 यहाँ पे एडिशन के साथ है, जब आप इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी आपको बेसिकली 180 में से 140 माइनस करवाने पड़ेंगे, और 180 में से 140 माइनस करवाएंगे तो जस्ट 40 डिग्री बचेगा। तो डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो बी का आंसर आपके पास आ गया 40, यानी आपने एक वैल्यू निकाल ली है वो है बी की। अब दूसरी वैल्यू रह गई है वो है सी, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है, इसमें भी एक एंगल गिवन है, दूसरा आपको पता है 90 है, तो तीसरा निकालना मुश्किल नहीं है। तो इस ट्राइंगल ए बी सी में मैं ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल पहले ट्राइंगल की तरह, सी डिग्री प्लस ये वाला एंगल जो कि 35 गिवन है, 35 डिग्री प्लस, और ये वाला एंगल जो कि हमें पता है स्क्वायर बॉक्स के साथ है यानी 90 डिग्री ही होगा, और ये भी आएगा 180 के। और इसकी रीज़न भी सेम होगी, एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल ए डी सी, या आप लिख लें
कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये यहाँ पे भी मैं यही चीज़ कोट करूँगा, यहाँ पे जगह नहीं है, इस वजह से मैं आपको कहूँगा कि आप यही चीज़ यहाँ पे भी कोट करिएगा, ठीक है। तो अभी मैं जैसे इसको सॉल्व कर देता हूँ। सी, तो 35 में आपको 90 ऐड करने हैं यहाँ पे। तो 35 में आप 90 ऐड करेंगे जब, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 125, यानी यहाँ पे आएगा 125 और ये होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको 180 में से उस तरफ लेके जाना है इसको 125 को, तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस 125 है, इसको इस तरफ मूव करेंगे तो ये माइनस होगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो सी डिग्री का बेसिकली आंसर आ जाएगा 55 डिग्री, और डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो सी का आंसर आ गया 55। तो हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली। बेसिकली हमने बी की वैल्यू भी निकाल ली है जो कि 40 आई है, और सी की वैल्यू भी निकाल ली है जो कि 55 आई है। तो अब हम करने लगे हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी की शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। तो इसमें पहले देखते हैं हमने फाइंड क्या करके दिखाना है। हमारे पास इसमें दो लोअर केस लेटर्स नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ पे डी है और एक यहाँ पे ई है। बेसिकली डी भी हमने फाइंड करके दिखाना है और ई भी फाइंड करके दिखाना है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से देख के हम पहचान सकते हैं वो ये है कि तीनों के तीनों एंगल्स हैं जो कि एक ट्राइंगल के अंदर बाउंड है। यानी बेसिकली आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ये तीनों एंगल्स आ रहे हैं जो कि फाइंड आउट करने हैं, डी बी ई बी और ये वाला ई बी। ये दोनों ई हैं तो दोनों सेम ही होंगे, ये हमने बेसिकली अलग से फाइंड करना पड़ेगा। तो ये डी है तो डी और ई फाइंड करना है, यानी दो बेसिकली हमने एक तरह के एंगल्स फाइंड करने हैं। जैसे ही आपको डी पता चल जाएगा, ई पता चल जाएगा, तो डी और ई की मदद से आपको ये तीनों एंगल्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें इस क्वेश्चन को। तो आप देखें इधर दो तरह के एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक है इंटीरियर और एक है एक्सटीरियर। इंटीरियर ये हैं जो इस शेप के अंदर बने हुए हैं, ट्राइंगल के जो अंदर बने हुए हैं वो कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो पैरेलल लाइंस के इनसाइड हों या किसी ज्योमेट्रिकल शेप के इनसाइड हो, हम उसको इंटीरियर एंगल्स कंसीडर किया करेंगे इस चैप्टर में। तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसके अंदर तीन एंगल्स हैं, ये और ये, तो ये तीनों इसके इंटीरियर हो गए। एक एंगल आपको नज़र आ रहा है बाहर जो कि इस पूरी शेप से बाहर लिखा हुआ है, यानी ये वाला, तो ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर वाला एंगल। तो जब भी आपको कहीं पे एक्सटीरियर एंगल नज़र आए, आप इसमें से एक प्रॉपर्टी लाजमी देख लिया करें कि कहीं ये वाली प्रॉपर्टी आपको मदद तो नहीं कर रही। तो जब भी आपको कोई एक्सटीरियर एंगल नज़र आएगा इस तरह की केस में, कोई ट्राइंगल भी अटैच्ड है और साथ एक्सटीरियर एंगल भी है, तो आपने फौरी रिकॉल करना है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वो फार्मूला लिख दिया है। वो फार्मूला होता था एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्राइंगल का वो हमेशा इक्वल आता है अगर आप उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम कर लें। तो ये है एक्सटीरियर एंगल और इसके ऑपोजिट दो एंगल हैं, याद रखें, एक है ये और एक है ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट नहीं है, ये इसके एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब ये इसके साथ है। हमने एक्सटीरियर के ऑपोजिट देखना होता है, यानी उसकी तरह के सामने आप कह लें उर्दू में। तो अगर 110 का ऑपोजिट देखेंगे तो वो एक बनता है 2e और एक बनता है 3e। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। ये हमने बिल्कुल इस क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर ए में फार्मूला पढ़ा भी है। तो आपने याद रखना है। तो एक्सटीरियर एंगल अगर आपके पास गिवन है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और वो आपको मदद कर सकता है बाकी अननोन्स फाइंड करने में। तो हम इसी फार्मूले की मदद लेने जा रहे हैं। हम लिखने जा रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल यानी बेसिकली 110 डिग्री इक्वल होना चाहिए इन दोनों ऑपोजिट, ये दोनों इसके ऑपोजिट है 110 के, इंटीरियर एंगल भी हैं यानी इंटीरियर भी हैं और इसके ऑपोजिट भी हुए। तो ये फार्मूला लगेगा एक्सटीरियर एंगल इक्वल होने वाला है इन दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो इन दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का मैं सम कर लेता हूँ, यानी 2e डिग्री प्लस 3e डिग्री। मैंने इन दोनों को क्या कर लिया, सम। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो 2e प्लस 3e कितना हो जाएगा मेरे पास 5e। और मुझे यहाँ पे मैंने ये लाजमी प्रॉपर्टी मेंशन करनी है जो मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है बेसिकली ये वाली, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC है 110। इसको इस तरह शॉर्ट में लिखते हैं, एक्सटीरियर ये एंगल का साइन ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक हो गया। तो 2 + 3 5 ही है। आप दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें तो भी बात सेम है। 5 यहाँ पे E से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें तो भी बात सेम है। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मेरे पास E डिग्री की वैल्यू आएगी जब मैं 110 को 5 पे क्या कर दूंगा डिवाइड। तो 110 को 5 पे डिवाइड करने से मेरे पास आएगा 22 डिग्री। तो मेरे पास E का आंसर आ गया, अगर मैं डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लूँ तो वो मेरे पास आंसर आ गया है 22। तो ये तो हो गया E।
अब बात करते हैं डी की। तो ई जब फाइंड आउट आपने कर लिया है तो डी को फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ई फाइंड आउट होने का मतलब है अब आपको ये वाला एंगल भी पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई की वैल्यू पूरी पता चल जाएगी। इसी तरीके से ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला एंगल ही पता चल जाएगा। यानी 2 एंगल ट्राइंगल के पता चल गए हैं, तो तीसरा एंगल निकालना अब मुश्किल नहीं है। तो मुझे पता है एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो होता है वो क्या होता है बेसिकली, या सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, वो ये होता है कि तीनों का सम करो और 180 की इक्वल रख दो। तो मैं यहाँ पे ये करने लगा हूँ, मैं अभी जो ट्राइंगल है यानी डी डिग्री प्लस 3e डिग्री प्लस 2e डिग्री, यानी जितने भी ट्राइंगल के अंदर एंगल्स थे उनका सम रख रहा हूँ 180 के इक्वल। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मेरे पास यूज़ होगी वो होगी एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और ये बहुत क्लियर है, आपको पता है कि ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम 180 होते हैं। उस प्रॉपर्टी को इस तरह लिखते हैं, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो डी तो वैसे ही आप रहने दें, 3e प्लस 2e कितना हो जाएगा 5e, हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह का काम अभी इधर भी। और यहाँ पे रह जाएगा 180 डिग्री। अब आपको e की वैल्यू पहले से ही पता है वो कितनी है 22, आप वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें ताकि d की वैल्यू मालूम हो सके। तो e की जगह मैंने पुट कर दिया 22 जो यहाँ पे निकाली थी, और यहाँ पे जस्ट बच गया 180। तो ये प्लस है, इसको जब आप दूसरी तरफ मूव करेंगे ये माइनस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं d डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और ये जो एडिशन है यहाँ पे ये प्लस है, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आपने 180 को माइनस कर देना है 5 को 22 से मल्टीप्लाई कराने के बाद। आप पहले 5 को 22 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसको 180 में से माइनस कर दें, तो आपके पास डी का आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ रहा है 70 डिग्री, यानी डी आ गया 70 डिग्री। डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो डी को आप लिख सकते हैं जस्ट 70। तो डी का आंसर आ गया 70, ठीक है, और ई का आंसर आ गया 22। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। हमने इसके तीनों पार्ट कर लिए हैं, बी और सी इस वीडियो में हो गए हैं और ए पार्ट में लास्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में।